तो यही आपका धरती इसीलिए बोल है कर्म चक्र। कर्म चक्र। तो कर्म पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे ना भी रखते हैं तो कर्म ही आपका ईश्वर बन जाएगा। और यही सच्चाई। मेरा एक मानना था, हम्म। कोई कहता मैं देवी का भक्त, कोई कहता मैं बजरंग बली का। आप किसी के भी भक्त हो दुनिया में। मैं अपनी माँ का भी भक्त हो सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में पाला है। मैंने उसको माँ कह दिया, इसीलिए मैंने माँ वैष्णो देवी को भी माँ कह दिया। मेरा पिता नहीं है तो मैंने शिव जी को अपना पिता बना लिया। मेरा भाई नहीं है तो कृष्ण को मैंने अपना बंधु बना लिया, दोस्त बना लिया। मेरे अनाथ कहते हैं ना, जिसका कोई नाथ नहीं है, उस अनाथ ने भी एक नाथ ढूंढ लिया। बजरंग बली ढूंढ लिया किसी ने, किसी कृष्ण रूप में ढूंढ लिया, नाथ बना लिया। वो मीरा का सबसे बड़ी भक्ति, मीरा जो है मीराबाई, वो भक्ति में कहते हैं ना, समाज ने उसको उल्टा कहा, कलंक कहा, लेकिन मीरा जैसा भक्त कहा नहीं। सही बोली। जिसने जहर को पानी में बदल दिया वो थी मीरा। जिसके एक कहने पे, माँ के कहने पे कि ये तेरा शौहर है, ये तेरा पति है, ये तेरा स्वामी है, वो वही मान बैठी और कृष्ण को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो मीरा जैसी भक्ति शायद ही कोई कर सके। इसीलिए तो कहते हैं प्रेम में आपको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए कि ले भाई मैं तेरा हूँ, तू मेरा हो ना हो, मैं तेरा हूँ, तू मेरा हो ना हो, वही प्रेम है। मीरा बजाती रही ढोलक, सितार बजाती रही और कृष्ण को अपना प्यार मान के जब मीरा को बोला कि आप जाओ यहाँ से, तो सबने, पूरे शहर ने मीरा को मंदिर में जाते हुए देखा, लेकिन मीरा को लौटते हुए किसी ने ही नहीं देखा। जब देखा मीरा है या नहीं, तो उसका सिर्फ सितार और तुलसी की माला वहाँ थी, मीरा नहीं थी। लेकिन मीरा वो समाज ने, अभी आप बता रहे थे, समाज ने उसको क्या नहीं कहा, समाज ने उसके चरित्र पर दाग लगाया, चरित्रहीन कहा कि साधुओं के साथ सोती है, नाचती है। आज उसी मीरा की आप मूर्ति देख के पूजा करते हैं। तो आप क्या, किस समाज से डर रहे हैं? वो समाज जो आपको गिराने, समाज से वो ध्यान में रखती थी, तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं थी, समाज था मेरे दिमाग में। अब आप में भी भगवान, आप में भी, अब चारों तरफ मैं ही मैं, तुझ में मैं उझ में मैं, जहाँ देखो राम को या श्याम, नाम सब एक ही। तभी हमें हम कहना चाहिए, ना मैं ना तू, हम। तभी तो कहा सती और शिव एक है, कृष्ण राधा। हम कैसे बोले, जैसे हम सब एक हैं। मान के चलिए आपके माँ बाप आपसे कहते हैं कि हम तेरा सहयोग करेंगे। हम में कौन आया? बाप और माँ। जिनकी शादी हुई है, जिनका विवाह हुआ है, जो तुम्हारे माता पिता बने हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम तेरा सहयोग करेंगे। तो कौन आया हम में? 2 जने आए। 2 आए। जब 2 प्रेमी मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। कौन आया? 2 जने। पति पत्नी। जब 2 दोस्त बोलते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, तो कौन आया? 2 जने। वो 2 जने कब बने? एक बने। मैं या तू में या हम में एक बने? हम में एक बने। मैं अपने शब्द वापिस लेती हूँ, इसलिए समझ में आई? हम कहिए। ये सारा सारी समझा, मेरे को नहीं पता था। हम सब एक है। हम सब मिट्टी के पुतले हैं। ये शरीर यहीं रह जाएगा। अगर भगवान को शरीर प्यारा होता, हम अपने आप को कितना श्रृंगार करते हैं, कितना सजाते हैं, लेकिन मन में अगर खोटा हो, अगर मन भगवान को शरीर प्यारा होता तो भगवान इसमें राख में क्यों जलने देता शरीर को? वो क्या ले जाता है? हमारी आत्मा। वो देखता है आत्मा में कितनी शुद्धि, इसने कितना कर्म किया है, वरना
भगवान शरीर को ले जाता, तभी तो कहते हैं शरीर तो यहीं रह जाएगा, राख हो जाएगा। नहीं तो सुंदर सुंदर को ले जाते, वरना सुंदर सुंदर को ले जाते, शरीर नहीं ले जाएगा, वो आपकी आत्मा ले जाएगा। जो जीवन में गलतियाँ हुई, पश्चाताप करने से, मानने से कि मैं गलत हूँ और मैं इसको सुधारूंगा, आपके सारे पाप वैसे ही क्या कहते हैं धुल जाएंगे। कोई गंगा में नहाने की ज़रूरत नहीं है। मानिए गलत है तो उसको मानिए, उससे ना भागिए। सच से आप कब तक भागेंगे? आप मेरे से झूठ बोल सकते हैं कि मैं अच्छी हूँ, आप इससे झूठ बोल सकते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है। आप बोल सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे बोल सकते हैं, भले से आप ना हो, लेकिन आपको पता है कि आपको डॉक्टर के बारे में कितना आता है। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आप समाज से झूठ बोल सकते हैं, सबसे झूठ बोल सकते हैं। आपका कर्म और आपका ईश्वर जानता है कि आप कितने सच्चे हैं, आपने क्या किया है और आप इस जीवन में आपकी क्या चाहत है, वो भी आप जानते हैं।